हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका एसक्यूएल मायस्क्यूएल का लेक्चर 13, जहां हम बात करने वाले कि एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन। पहले तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि इन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एन एग्रीगेट फंक्शन इज ए फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रोज एंड ग्रुप टुगेदर एंड इनपुट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया टू फॉर्म सिंगल वैल्यू ऑफ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए क्या कर रहा है, एग्रीगेट फंक्शन ऑफ फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रोज मीन्स एक रोज से नहीं, सिर्फ एक रोज नहीं, बहुत सारे रोज को एक साथ ग्रुप में करके इनपुट सर्टेन क्राइटेरिया एज एन इनपुट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया टू फॉर्म ए सिंगल वैल्यू। उन सबको एक साथ कलेक्ट करके उसका एक सिंगल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे, इसका कहने का मतलब क्या है। तो एग्रीगेट फंक्शन में 5 आते हैं। मैक्स, मीन, सम, काउंट, एवरेज। क्लियर, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो या फिर एवरेज निकालो, काउंट करो सारा। तो कैसे, अब पहले तो बचपन में हम लोग अपने नॉर्मल मैथ्स फार्मूला से पढ़े थे। अब यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर हम कोड कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो कोड अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, बहुत ईजी है ये भी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए कि पहला मेरा क्या है, मैक्स है। ठीक है, तो पहले मैक्स के बारे में जानते हैं। तो पहले अपना देख लेते हैं कि मेरा जो है ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें क्या डिटेल्स भरा हुआ है। ठीक है, सॉरी ये तो आ गया आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय स्टार फ्रॉम, ओ सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है यहाँ पर टिक किया मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका टेबल में इतने सारे डेटा है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना हो मैक्स, यहाँ इस टेबल में मैक्सिमम एज वाला कौन है, अगर मुझे ये निकालना हो तो ऐसे तो मैं काउंट कर नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट दिख रहा है, वहाँ बहुत सारे डेटा होंगे। तो मैक्सिमम कितने एज वाले इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस एम्प्लॉय, इस कंपनी में काम करते हैं। तो उसके लिए मुझे कोड लिखना होगा। क्वेरी लिखूंगा मैं इस तरह से, सिलेक्ट, ठीक है, मैक्स, देन यहाँ पर पैरेंथेसिस एंड देन यहाँ पर फ्रॉम, कहाँ से मुझे देखना है, एम्प्लॉय से, EMPLOYEE एंड देन सेमीकोलन। क्लियर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से आप लिखिएगा एंड देन एंटर। तो यहाँ पर कुछ एरर आया, सिलेक्ट मैक्स एज, ओ सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट मैक्स, क्या मुझे एज देखना है, ये मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे एज देखना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस टेबल में सैलरी वगैरह लिखा होता है, यहाँ पर सैलरी का डेटा दिया होता है कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलता है, तो यहाँ एक सैलरी का मैंने कॉलम बनाया होता है, लेकिन मैं सैलरी का नहीं बनाया, यहाँ पर सिर्फ एज का बनाया हूँ। तो अगर मुझे पता करना हो कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा एज का कौन है, तो मुझे कॉलम का नेम सिलेक्ट मैक्स और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इस कॉलम का नेम लिखना होगा जिस कॉलम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉय। क्लियर, इतना लिखने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर एंटर। तो देखिए मेरे इस कंपनी, जो मेरा कंपनी का है, एम्प्लॉय नाम का जो मेरा टेबल है, उसमें 25 साल का जो है सबसे ज़्यादा एज वाला बंदा है, वो 25 ईयर्स का है। क्लियर, तो इतना तो आपको पता चल गया। सेम एज मिनिमम के लिए बस आपको यहाँ मिन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ मैक्स था, यहाँ पर बस मिन कर दो आप। तो इससे क्या होगा, आपको पता चले कि उस कंपनी में सबसे मिनिमम एज वाला कौन है। तो मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम एज 25, मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि सबसे कम 19 से लेकर के 25 साल तक के बंदे आपके कंपनी में काम करते हैं। तो चलिए ये तो हो गया क्या कि मैक्स और मिन का। अगर मुझे निकालना हो सम निकालना हो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने सैलरी का नहीं दिया और दिया होता कि टोटल कंपनी में कितने सैलरी दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, टोटल ओवरऑल ऐड करके बताओ। ठीक है, मान लो कुछ समय के लिए कि एक आपका सैलरी है एज को, तो हम एज के अनुसार कॉलम, क्योंकि कॉलम नेम यहाँ पर एज है तो एज ही हम लिखेंगे। तो टोटल कितने एज वाले, मतलब टोटल एज, सबका एज हमें जोड़ना हो, सबका एक साथ जोड़ना हो, सम करना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे डेटा आपके सामने होते हैं और सबको ऐड करना हो, बहुत सारे लोगों का सैलरी आपके सामने लिखा हो या फिर बहुत इस यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों का फी पेंडिंग हो और सबका एक साथ ऐड करना हो, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सीधा है, उसके लिए मैं करूँगा ऐसे एज, और यहाँ पर मीन के जहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर सम कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा, अब वही सैलरी रहता है या फिर फी रहता है, तो जो भी कॉलम रहता है उसका कॉलम नेम यहाँ लिखूंगा मैं एंड देन यहाँ पर सेलेक्ट सम और एंटर। तो देखिए टोटल एज कितना है, 218, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं तो सबका एज अगर जोड़ा जाए तो 218 ईयर्स आता है। क्लियर, ये तो हो गया इसके लिए। अगर मुझे निकालना हो काउंट, मान लीजिए
अगर एवरेज निकालना होता है तो क्या करते थे बचपन में, सारा जोड़ते थे, फिर जितने लोग हैं उससे डिवाइड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर तो आपको आईडी दिख रहा है कि 11 तक है तो 1 to 11 होगा, लेकिन आपको याद होगा पहले मैंने डिलीट किया था, एक रो को डिलीट किया था। अगर मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय में किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी ने काम छोड़ दिया, किसी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तो प्लेस वैकेंट हो गया, अब तो वहाँ कोई है नहीं, तो काउंट होगा नहीं। लेकिन वो तो आईडी नंबर तो चेंज होता नहीं है, तो उस तरह से तो हम काउंट कर सकते नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी लिखूंगा जिससे पता चला कि फिलहाल कितने लोग अवेलेबल हैं जाने के बाद भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सिंपल है काउंट लिखूंगा, तो मुझे आईडी के थ्रू जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। अब यहाँ मुझे क्या देखना है, आईडी देखना है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या पता चला है कि कितने लोग अभी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ मैं जैसे ही आईडी करता हूँ, काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन एंटर, तो सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो देखता हूँ क्या मिस्टेक है। ओ सॉरी, यहाँ पर काउंट COUT लिखा गया काउंट, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है। ऐसे सोइडर से भी करता तो हो जाता, लेकिन ठीक है, COUNT। क्लियर, तो आप जैसे ही कीजिएगा सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन एंटर, तो देखिए 10 लोग हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा था आपको, यहाँ 1 to 11 ही दिख रहा था। तो नॉर्मली कोई बोला कि हाँ 11 लोग हैं, लेकिन एक तो डिलीट हो चुका है। ऐसे ध्यान से देखने पर पता चला कि हाँ भाई 5th नंबर 1 2 3 4 5th नंबर नहीं है, देन एक गायब है यहाँ पर। तो इस तरह से तो एक एक हम काउंट कर सकते नहीं कि कितना लोग गायब है। डायरेक्ट मैं क्वेरी लिखूंगा और यहाँ पर दिखा देगा कि कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका क्या कि काउंट कैसे करते हैं। अगर आपको एवरेज निकालना हो तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल है, काउंट तो हो गया। अब एवरेज निकालना है तो बस यहाँ पर एवरेज एज मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एज। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, AVG। अब इससे क्या हुआ, ये करने का मतलब यहाँ पर फायदा क्या हुआ। ठीक है, अब ये करने का फायदा हुआ कि जो भी मैं एज का एवरेज निकाल रहा हूँ, कितने लोगों के बीच निकाल रहा हूँ, 10 लोगों के बीच निकाल रहा हूँ। तो ये मेरा दिमाग में सेट हुआ कि इतना जो एज निकला है वो 10 लोगों के बीच निकला है। इसी तरह से अगर कोई रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे भी लिखते तो मेरा आ जाता है एवरेज। लेकिन यहाँ पर अब मुझे डेटा क्या मिलेगा, 10 लोगों का एवरेज मिलने वाला है। क्लियर, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा एवरेज क्या आया, 21.8 आया। ये मेरे 10 लोगों का एवरेज आ चुका है। तो यहाँ आपका एग्रीगेट फंक्शन खत्म होता है। अगले में लॉजिकल ऑपरेटर पर बात करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जो प्रॉब्लम होता है कमेंट करके बताओ, फिर देखते हैं। ओके।